हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं सत्यवीर सिंह ढाका गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू से हूँ। यह अपना कॉलेज महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय से संबद्ध है। बीएससी पार्ट थर्ड में जो भौतिक विज्ञान का विषय है उसका जो थर्ड पेपर है, जैसा कि आप जानते हैं 3 पेपर होते हैं अपने यहाँ। उसमें जो थर्ड पेपर है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेस। इसमें हमारे यहाँ जो सिलेबस है उसका डिवीजन 5 पार्ट में है, यानी 5 यूनिट के अंतर्गत आता है। इन 5 यूनिट का जो पेपर है वो आप बीएससी पार्ट थर्ड, बीएससी पार्ट सेकेंड, बीएससी पार्ट फर्स्ट सभी में एक समान ही पाएंगे। आज हम इस बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में चर्चा करेंगे और यूनिट वाइज अपन इसका अध्ययन करेंगे। पहली जो यूनिट है उस यूनिट में इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत नेटवर्क से संबंधित कुछ डेफिनेशंस हैं, उनकी कुछ एनालिसिस हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ थ्योरम्स हैं, ये सारी की सारी चीजें इसमें आती हैं। तो इन सब का अपन 1 बाय 1 करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहली बात अपन ये जानते हैं कि सामान्यतः दैनिक जीवन में जो भी डिवाइसेस काम में आ रहे हैं अपने पास, लाइट से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, उन सब में जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या रहते हैं उनके बारे में छोटी सी बात कर लेते हैं। उसके बाद अपन नेटवर्क पे चलेंगे। उनमें जैसे आपको मैं मेन चीजें बताऊं, छोटी छोटी चीजें जो आप जानते हो। उनमें एक तो प्रतिरोध होता है, आप जानते हो, रेजिस्टेंस। आपने देखा होगा कि किसी भी परिपथ में इस प्रकार का चिन्ह दिखता आपको, इस प्रकार का चिन्ह दिखता है। इस प्रकार का जहां भी मार्क दिखे आपको, सिंबल दिखे, उसको अपन रेजिस्टेंस कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। उसके अलावा आप देखते हो संधारित्र, इस तरह का आपको दिखे। उसके अलावा आप देखते हो प्रेरकत्व, इस तरह से जो कुंडली होती है, जो कॉइल होती है, आप इसको आप प्रेरण कुंडली भी कहते हो। नॉर्मली हम सर्किट एनालिसिस में इसको प्रेरकत्व भी कह देते हैं, इंडक्टेंस कह देते हैं। इसके अलावा आप देखते हो डायोड रहता है आपके पास, पीएन जंक्शन डायोड जिसको आप कहते हो, सामान्यतः सेमीकंडक्टर डायोड। उसके अलावा जेनर डायोड रहता है, उसमें आप देखते हो जेनर डायोड जो सिंबल है थोड़ा सा स्पेसिफिक है, सिंपल डायोड से। उसके अलावा अपने पास ट्रांजिस्टर रहता है। ट्रांजिस्टर आपने देखा होगा, इस टाइप का सिंबल रहता है आपके पास, एक एरो लगा रहता है एमीटर और बेस के बीच। इस तरह का सर्किट, ये एमीटर रहता है, ये बेस रहता है और ये कलेक्टर होता है अपने पास। इस तरह की डिवाइसेस अपने पास होती हैं। उसके अलावा आपने ऐसे भी सोर्स देखे होंगे जैसे वोल्टता स्रोत है, वोल्टता स्रोत में आपने इस तरह से देखा होगा, बैटरी जैसे लगी है डीसी सप्लाई के तौर पे, तो इस तरह से लगी रहती है। या आपने ऐसे भी देखा होगा एसी पावर सप्लाई के तौर पे, आपको कहीं ऐसा देखने को मिलता है सर्किट एनालिसिस में, इस तरह से। ये एसी पावर सप्लाई जो रहती है, एसी अल्टरनेटिंग, और ये डीसी डायरेक्ट सप्लाई जो रहती है उसके लिए रहता है। उसके अलावा अपने पास करंट सोर्स भी होता है, धारा स्रोत। धारा स्रोत, उस धारा स्रोत को भी आपने कई बार देखा होगा, आपको इस तरह से दिखाई देता है सर्किट में, इस तरह से एरो बना होता है। ये एरो ये बताता है कि धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है। इन दोनों को मिलाकर के अपन कहते हैं ऊर्जा स्रोत, पावर सप्लाई सोर्स।
इस तरह की अपने पास डिवाइसेस होती हैं। कई बार आपको ऐसे भी देखने को मिलता है, ये जो रेजिस्टेंस है इस पे इस तरह का आपको एक साइन रहता है रेजिस्टेंस का, उसमें इस तरह से क्रॉस दिखता है, एरो दिखता है, एरो से क्रॉस किया हुआ। ऐसे ही जो कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर में भी अपने पास क्या दिखता है आपको, इस तरह से क्रॉस किया हुआ दिखता है। तो ये क्रॉस करने का मतलब क्या होता है, सिंपल ये होता है कि वेरिएबल रेजिस्टेंस है, परिवर्ती प्रतिरोध, इसको अपन कहें परिवर्ती प्रतिरोध। और ये क्या होता है, परिवर्ती संधारित्र। ऐसे ही ये जो अपने पास कोयल रहती है, इसमें भी अगर आपको ऐसे दिया हो, इसका मतलब क्या है, परिवर्ती प्रेरकत्व। ठीक है, इस प्रकार के ये सिंपल, सबसे सिंपल एलिमेंट्स अपने पास होते हैं, बेसिक एलिमेंट्स जो अपन पढ़ते हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं अपने पास। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे और भी आएंगे, जैसे ट्रांसफार्मर भी आता है अपने पास। ट्रांसफार्मर भी आता है, आगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर भी होता है जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होता है, लेकिन ये सारी चीजें आगे अपन 1 बाय 1 करके पढ़ते जाएंगे। बेसिक जो ये चीज है अपने पास, जो इलेक्ट्रॉनिक स्मॉल डिवाइसेस होते हैं अपने पास, छोटे छोटे युक्तियां जिसको अपन कह सकते हैं, जिनको अपन इलेक्ट्रॉनिक टूल्स कह सकते हैं, अपन कह सकते हैं इनको। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉनिक टूल्स होते हैं, जैसे इनमें सारे आ गए, प्रतिरोध आ गया, संधारित्र आ गया, प्रेरक प्रेरण कुंडली आ गई, डायोड आ गया, जेनर डायोड है, ट्रांजिस्टर है, ट्रांसफार्मर है, ये परिवर्ती है अपने पास, वोल्टता स्रोत है, धारा स्रोत है, ये ऊर्जा स्रोत है। इन सब को अगर अपन, इन सब में से अगर अपन कुछ सेलेक्ट करके, कुछ एलिमेंट सेलेक्ट करके एक प्रॉपर वे में अगर उनको जोड़ते हैं, तो हमारे पास जो सर्किट बनता है उसको अपन नेटवर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, नेटवर्क, जाल जिसको आप कहते हो। ये सिंपल वही नेटवर्क है, जैसे आप देखते हो, जैसे आप कम्युनिकेशन देखते हो, उस कम्युनिकेशन में आप इंटरनेट यूज करते हो, तो इंटरनेट वाला जो नेट होता है, इंटरनेट होता है, वही सारा का सारा नेटवर्क यहाँ, वैसा का वैसा नेटवर्क यहाँ काम करता है। यहाँ भी बहुत सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं और एक प्रॉपर वे में जुड़े रहते हैं। वो प्रॉपर वे में जुड़ा हुआ जो सर्किट होता है वो अपने को नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, तो इसके डेफिनेशन के तौर पर अपन ये कह सकते हैं कि विभिन्न शक्ति स्रोतों तथा अवयवों, इन अवयवों में क्या क्या आएगा, इन अवयवों में प्रतिरोध हो सकता है, जिसको आप सिंपल आर से भी डिनोट करते हैं कई बार। हाँ, अगर अपन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लें तो ये प्रतिरोध की जगह अपन प्रतिबाधा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, प्रतिबाधा। जब ये कॉम्बिनेशन की फॉर्म में अपन लेते हैं इनको, प्रतिरोध और प्रेरकत्व या संधारित्र जो अपने पास रहता है, इनको कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं तो अपन इनको प्रतिबाधा कहते हैं। प्रतिबाधा हो सकती है, या आपके पास संधारित्र है, प्रेरण कुंडली है, या डायोड है, या ट्रांजिस्टर है, डॉट 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 ट्रायोड है। इस तरह की ये डिवाइसेज अगर जुड़ी हों आदि का एक संयोजन, ध्यान देना, ये संयोजन है वो सुपरिभाषित होना चाहिए। एक संयोजन जो होता है उसको अपन परिपथ कहते हैं। संयोजन का जो परिपथ है जाल कहलाता है, नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, ये नेटवर्क कहलाता है अपने पास। यानी इनका जो कॉम्बिनेशन, एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन है, वो अपन को नेटवर्क कहलाता है।
एक चीज ये भी देखते हैं कि इसमें अपन एक बात कही है, शक्ति स्रोतों, पावर सप्लाई सोर्सेस। ये दो प्रकार के अपने पास पावर सप्लाई सोर्स कौन कौन से टाइप के हैं। हाँ, अभी अपन ने देखा वोल्टा स्रोत है, दूसरा कौन सा है, धारा स्रोत है। तो इसमें ये जो शक्ति स्रोत है दो प्रकार के हैं, वोल्टा स्रोत या धारा स्रोत। दोनों में से कोई सा भी हो सकता है या दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार का जो अपने पास कॉम्बिनेशन होता है सर्किट, वो जो सर्किट है वो क्या कहलाता है, जाल कहलाता है। अब हम एक चीज और भी देखते हैं कि ये जो शक्ति स्रोत है अगर अपन सर्किट में नहीं लगाएं तो अपने पास दूसरी बात आती है। तो क्या होता है, ये जो नेटवर्क होता है ये दो टाइप का बनता है। सिंपल अपन बात करें पावर सप्लाई सोर्सेस के बेसिस पे अगर अपन बात करें तो नेटवर्क दो टाइप का होता है। एक तो कौन सा होता है, पैसिव, निष्क्रिय। ठीक है, एक होता है एक्टिव, सक्रिय। ठीक है, निष्क्रिय इसका मतलब क्या है, निष्क्रिय का मतलब है प्रेजेंस ऑफ पावर सप्लाई सोर्सेस। पैसिव, सॉरी, absence ऑफ। पैसिव का मतलब है absence ऑफ पावर सप्लाई सोर्सेस, एक्टिव का मतलब है प्रेजेंस ऑफ पावर सप्लाई सोर्सेस। अगर किसी नेटवर्क की अपन बात करें और उस नेटवर्क में अपने पास पावर सप्लाई सोर्स के तौर पे वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स या दोनों जुड़े हैं तो वो अपने पास एक्टिव नेटवर्क कहलाता है। और अगर जिसमें वोल्टेज सोर्स या पावर सप्लाई सोर्सेज नहीं जुड़े हुए हैं, नेटवर्क तो है वो नेटवर्क तो है लेकिन वो कैसा है, पैसिव नेटवर्क है। ठीक है, तो इस प्रकार नेटवर्क भी दो प्रकार का हो जाता है अपने पास पावर सप्लाई सोर्सेज की प्रेजेंस के आधार पर। जैसे हम एक सिंपल एग्जांपल देखेंगे नेटवर्क कैसा होता है। तो फॉर एग्जांपल अपने पास क्या है, सपोज अपने पास एक बैटरी जुड़ी है, पावर सप्लाई सोर्सेज के तौर पे डीसी पावर सप्लाई है, ई जुड़ा है। इसके साथ अपने पास एक रेजिस्टेंस जुड़ा है, यहां एक रेजिस्टेंस जुड़ा है, यहां एक कैपेसिटेंस जुड़ा है, एक रेजिस्टेंस यहां जुड़ा है, यहां अगर अपने पास एक करंट सोर्स जुड़ा है, सपोज ये लो सब IS जुड़ा है, ये ES अपने पास जुड़ा है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये C है। ये जो अपने पास सर्किट है ये नेटवर्क कहलाता है। ये क्या कहलाता है, नेटवर्क कहलाता है। क्योंकि इसमें पावर सप्लाई सोर्स है, एक तो ये है, दूसरा पावर सप्लाई सोर्सेस है, तो ये नेटवर्क कैसा कहलाएगा, एक्टिव। ये एक्टिव नेटवर्क कहलाएगा। अगर अपने पास केवल सपोज कैपेसिटर जुड़ा है या अपने पास एक कॉइल जुड़ी है, इसके साथ में एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया, एक इसके साथ कॉइल जोड़ दी, तो इस टाइप का जो नेटवर्क है। अब इसमें देखो पावर सप्लाई सोर्सेस नहीं है कोई भी, ना तो इसमें कोई करंट सोर्स है, ना ही इसमें वोल्टेज सोर्स है, तो ये कैसा है, पैसिव नेटवर्क है। ये पैसिव नेटवर्क है। ठीक है, तो इस तरह से अपने पास नेटवर्क है वो दो प्रकार का अपन डिफाइन करते हैं। अब इस नेटवर्क में भी और भी कुछ डेफिनेशंस होती हैं, सम अदर डेफिनेशंस जो अपन लेते हैं। ये कौन कौन सी होती हैं, इनके बारे में अपन बात करें। जैसे एक सिंपल एग्जांपल अपन लेते हैं नेटवर्क का। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है अपने पास।
ई सॉरी डी एफ और जी, ये अपने पास एक नेटवर्क है। चूंकि इसमें पावर सप्लाई सोर्स है जो अपने पास E1 के रूप में है, डीसी बैटरी है ये वाली, ठीक है, इसलिए ये नेटवर्क कौन सा हो गया अपने पास, एक्टिव नेटवर्क हो गया। इस नेटवर्क में अपन कुछ डेफिनेशन अपन देखते हैं। जैसे पहली डेफिनेशन है शाखा, शाखा इसको अपन ब्रांच कहते हैं। ब्रांच क्या होती है, इस नेटवर्क का वह छोटे से छोटा भाग जिसमें फ्लो होने वाली जो करंट है वो करंट सेम रहे। जैसे अपन यूं कहें कि सपोज पावर सप्लाई सोर्स अपने पास E1 जुड़ा है, इसके कारण इस ब्रांच में I करंट फ्लो हो रही है। कौन सी करंट फ्लो हो रही है, I करंट फ्लो हो रही है। ये जो अपने पास नोड आती है, इस नोड पे करंट का जो डिवीजन है सपोज वो इस तरह से होता है कि इस ब्रांच में I2 आती है और इधर कितनी जाती है I3, जो कि अपन जान रहे हैं कि यहाँ I जो है वो किसके बराबर, I2 प्लस I3, ठीक है। I टोटल करंट है इस नेटवर्क में, I2 इस ब्रांच में इस भाग में करंट है और I3 इधर जाने वाले करंट है। हम कह रहे हैं कि जो ब्रांच अपने पास है वो क्या होता है, इस सर्किट का, इस नेटवर्क का वो छोटे से छोटा भाग जिसमें करंट का मान सेम रहे, वो क्या कहलाता है अपने पास, ब्रांच कहलाता है। धारा का मान सेम मतलब कांस्टेंट रहे। जैसे मैं कहूं कि यहां A से B तक गया, तो A से B तक अपने पास R1 रेजिस्टेंस आता है, तो इसमें करंट क्या रहेगी, A से B तक I ही रहेगी। इसका मतलब AB एक ब्रांच है। ऐसे B से C तक गया तो यहां डिवीजन होके करंट का, और इस ब्रांच में इधर इस तरफ कौन सी आ रही है, करंट I3 आ रही है। तो BC क्या है, एक ब्रांच है। चूंकि इसमें देखो C से D तक जाते हैं तो भी अपने पास करंट I3 ही आती है। इधर भी जो करंट आ रही है वो कितनी आ रही है, I3 आ रही है, ठीक है। I2 I3 टोटल के जो करंट थी वो वापस I आ रही है। तो मैं कह रहे हैं कि ये जो BCD ये भी एक ब्रांच है, ठीक है, क्योंकि F और D एक ही पॉइंट है, किसी को बात नहीं है, इसलिए अपन BCDF ये एक ब्रांच है, ठीक है। इधर B और F ये भी एक ब्रांच है, क्योंकि इसमें जो करंट I का मान I2 है जो सेम है, इसमें कांस्टेंट है। इसलिए अपन कह रहे हैं कि किसी भी जाल में वह भाग जिसमें धारा का मान नियत होता है, यानी जाल का वह भाग जिसमें धारा का मान नियत रहता है, क्या कहलाती है, शाखा कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल ऊपर वाले नेटवर्क में अपने पास क्या है, अपने पास I1 जो करंट है, सॉरी I2 जो करंट है वो किस में है, BF में, कांस्टेंट है, नियत है। इसका मतलब BF क्या है, शाखा। BF क्या हो गया, एक शाखा। ऐसे ही I3 जो है वो किस में है, एक तरह से देखा जाए तो वो BC में भी है, एक तरह से देखा जाए तो BCB में भी है। तो दोनों ही क्या है, शाखा है। ऐसे अपन देखें तो AB जो अपने पास है इसमें करंट कौन सी आ रही है, I, ये कांस्टेंट है AB में, तो AB भी क्या है अपने पास, एक शाखा, ये इसकी शाखाएं कहलाती है, ठीक है। यहां G, F और D एक ही पॉइंट है, यानी G, F और D सारे के सारे क्या एक सिंगल पॉइंट है, एक ही पॉइंट है, ठीक है। इसलिए अपन ये कह रहे हैं कि अपने पास ये जो नेटवर्क है उसमें जो ब्रांच है वो उस नेटवर्क का वो मिनिमम से मिनिमम भाग जिसमें करंट का मान क्या रहता है, सेम रहता है, वो ब्रांच कहलाती है। नेक्स्ट संधि, नोडल पॉइंट, संधि बिंदु। संधि बिंदु, संधि क्या कहलाती है, अपने पास जो नेटवर्क होता है उस नेटवर्क में जहां दो ब्रांचेज मिलती है या दो से ज्यादा ब्रांचेज मिलती हैं वो बिंदु क्या कहलाता है, संधि बिंदु कहलाता है। जहां पर जाल में
जिस स्थान पर दो या दो से ज्यादा शाखाएं मिलती हैं, वो क्या कहलाता है? जाल कहलाता है। या अपन यूं कहें कि जहां नेटवर्क में किसी जाल में दो या दो से अधिक धाराएं जहां मिलती हैं या आदमी के बाद वापस जाती हैं, बंटती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, बंटती हुई प्रतीत होती हैं, वो क्या कहलाते हैं? संधि बिंदु कहलाता है उस जाल का, नोडल पॉइंट कहलाती है। ठीक है, यानी अपन दूसरे रूप में अपन ये भी कह सकते हैं कि शाखा का वह बिंदु जहां पर धाराएं विभाजित होती हैं या मिलती हैं। इसका मतलब क्या है? अपने पास वह बिंदु जाल का, वो जाल का वह बिंदु जहां पर धाराएं विभाजित होती हैं या मिलती हैं, क्या कहलाता है? अपने पास नोड कहलाता है, संधि या नोडल पॉइंट, संधि बिंदु कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अपना यहां जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क में देखो, यहां पर दो या दो से अधिक धाराएं मिलती हैं, बिछुड़ती हैं, इसलिए ये पॉइंट क्या कहलाएगा? संधि बिंदु कहलाएगा, संधि। चूंकि यहां देखो ये संधि बिंदु नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक ही धारा है, इसलिए इसको अपन संधि बिंदु नहीं कह रहे। एक ही धारा है, सेम है, तो ये तो पूरी एक ब्रांच हो गई। दूसरी चीज, यहां इस पॉइंट पर भी धाराएं मिल रही हैं, तो ये भी क्या कहलाएगा? संधि कहलाएगा। ठीक है, तो अपने पास यहाँ नेटवर्क में बी है, एफ है, ये दोनों के दोनों क्या है? संधि बिंदु है ऊपर वाले ने।